दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से अपनी पूरी टीम बीकॉन फायर के इस बेहतरीन मंच पे और अपनी पूरी कोर टीम के ओर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं आप सभी को दीपावली की कि आपके जीवन में यह जो दिवाली है वो मंगलमय रहा होगा। शुभकामनाएं इसी के साथ। और दोस्तों ऑन पेशी को लेकर जो बातें हैं वो बहुत ही जल्द हम लोग उस मुकाम को छूने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी पिछले सप्ताह से जो वेबिनार नहीं हो रहे थे तो सभी को एक सूनापन जो था, वो खालीपन था, वो काट रहा था। मतलब आज ऐसी चीजें हो गई है आनपेशे को लेकर, जिनकी सोच सकारात्मक है, आनपेशे को जिन्होंने समझा है, तो लगता है दोस्तों कि आनपेशे के बगैर हमारा दिन पूरा नहीं होता। तो आइए आज हम पुनः वापस आ गए हैं उस वेबिनार के साथ। और आज हमारा जो दिन है फाउंडर शेयरिंग डे है। और दोस्तों इस बैकएंड में इन पिछले दिनों में जो काम हुए हैं आनपीसीओ में, आप अगर अपडेट हैं, आप जुड़े हुए हैं, तो आपको लगातार पता चल रहा ही होगा। और अभी आपने देखा कि हमारे जो हैदराबाद ऑफिस में जो एम्प्लॉय लोगों ने जो ऑफिस में जो इंजॉयमेंट किया है, ये दर्शाता है दोस्तों कि आन पेशिव की जो सोच है वो कहाँ तक जा रही है। आन पेशिव किस हद तक सोचती है, उस वीडियो को देखकर आप महसूस करेंगे। तो निश्चित तौर पे एक ऐसा रिवॉल्यूशन हर सेक्टर में आने वाला है जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा नहीं है। सोच के देखिए दोस्तों, एक एम्प्लाई के लिए कंपनी जब इतना बड़ा कर रही है तो हम तो उसके फाउंडर हैं, हम तो उसके मालिक हैं। उसके लिए जो चीजें होने वाली है, तो आप और हम उसका सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। और जो बातें वहां कही जाती है, ज्ञान पेशु जो चीजें हमारी जिंदगी में समाहित करने वाली है, जो चीजें हमारे जीवन में होने वाली है, वो आपकी सोच से 10 गुना बड़ी है। तो निश्चित तौर पे इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है मेरे मित्रों। तो आइए इस आन पेशु को हम और ज्यादा गहराई से समझें, इससे एक्साइटमेंट के साथ हम आन पेशु के साथ ट्यून रहें और आन पेशु के विजन को, मिशन को समझने का प्रयास करें। डोंट पैनिक। पैनिक होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये जो कारवां आज जो निकल चुकी है, ये जो कारवां आज आगे बढ़ चुकी है, वो निश्चित तौर पे एक ऐसा दौर हम सबके जीवन में लाने वाला है जिसके बारे में मैं पुनः कहता हूं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आइए आज हमारा जो दिन है फाउंडर शेयरिंग डे का दिन है। तो इन बीते दिनों में और आने वाले समय में आन पेशे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आन पेशे आपके जीवन में, आपके साथ साथ आपके परिवार में, समाज में क्या बदलाव आप अपने माध्यम से देखना चाहते हैं आन पेशे के साथ में, उसको जरूर आप शेयर करें। मैं सभी हमारे फाउंडर मित्रों से, साथियों से यही निवेदन करूंगा कि जरूर अपनी बातों को आप रखें दोस्तों। तो आइए आज के सेशन को हम आगे लेके चलते हैं। और इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं हम सबके बीच हमारे बहुत ही जबरदस्त एक ऐसे शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ दोस्तों, जिन्होंने जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कितने धोखे खाए हैं, लेकिन उनका कहानी आप सुनोगे तो आप हिल जाओगे। इतना बड़ा उतार चढ़ाव अपने जीवन में उन्होंने देखा और एक बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी जिनके अंदर है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वन पीसी को समझते हैं। तो मैं आप सबके बीच हमारे बहुत ही जबरदस्त शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, मिस्टर ओपी वर्मा जी। सर आप आए और आज की सेशन को आगे लेके जाएं, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू संतोष जी। टीम बिकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मैं ओपी वर्मा नमस्कार करता हूं। सभी साथियों का मंच के ऊपर वेलकम स्वागत है। तो साथियों, जैसे संतोष जी ने बताया कि आने वाले जो टाइम है हमारा वो बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो साथियों, आज जो हमारा टीम बिकॉन फायर के मंच पर सेशन का दिन है वो है फाउंडर शेयरिंग डे। यानी कि आज हम ऑन पैसिव को लेके अपना हैंड रेस करके अपनी शेयरिंग कर सकते हैं कि हमारा ऑन पैसिव के अंदर कैसा अनुभव है। अपनी जो भी आप बात शेयर करना चाहते हो, आज आप मंच के ऊपर खुल के अपनी शेयरिंग कर सकते हो और अपने मन की बात आज हम सब के साथ शेयर कर सकते हो। क्योंकि हम जब एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे आने वाला जो फ्यूचर है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो थोड़ी और ज़्यादा क्लियरिटी होती है कि हमारा आने वाला विजन कैसा है। और जो संतोष जी ने बताया है कि जो पिछले दिन वेबिनार वगैरह नहीं हुए,
कुछ फेस्टिवल के कारण। लेकिन साथियों बैक ऑफिस के अंदर काम उसी तरीके से बड़े जोरों पर चल रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। हमारा स्टाफ है जो हमारे जो इंजीनियर हैं वो बड़े बढ़िया तरीके से और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और डे नाइट हमारा काम चला हुआ है साथियों। तो बहुत जल्दी वो बुलंदी जिसके लिए हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं वो हमारे बीच में आने वाली है। तो मैं आगे मंच को सुचारू रूप से चलाने के लिए कॉल करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड सर हरीश जी को। और हरीश जी आइए और सर आगे की कार्रवाई जारी रखिए सर। प्लीज वेलकम हरीश सर। थैंक यू वेरी मच ओपी वर्मा जी। नमस्कार साथियों, टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का, फाउंडर मेंबर्स का, मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप सभी फाउंडर्स की जो अभी ये त्योहारों का जो सीजन गया है, दिवाली का जो फेस्टिवल होता है वो बहुत ही शानदार रहा होगा और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला जो समय होगा, आने वाली जो दिवाली हो या हम ऐसा कहें कि आने वाला जो हमारा प्रत्येक दिन होगा ऑन पैसिव के साथ, वो हर रोज हमारी दिवाली की तरह ही मनाया जाएगा। साथियों, टुडे इज फाउंडर शेयरिंग डे। ऑन पैसिव की गतिविधियां काफी तेज गति से संचालित हो चुकी हैं। 24 आवर्स के आई थिंक ऑफिस में बहुत जोरों से काम चल रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर और बेहतरीन लीडरशिप और बेहतरीन सीईओ के साथ जो एंजॉयमेंट है काम करने का, वो आपको ऑन पैसिव में देखने को मिल रहा होगा। एक सीईओ अपने स्टाफ को, अपने जो उसमें उनके टेक्निकल स्टाफ है, उन स्टाफ को एप्रिसिएशन के रूप में जो गिफ्ट प्रदान किए जा रहे हैं वो अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं डेफिनेटली कि सिस्टम कितना बड़ा है और सोच सीईओ की कितनी बड़ी है। क्योंकि आज तक आपने और हमने शायद ही कभी ऐसा देखा होगा कि जो 18-18, 20-20 लाख रुपए की गाड़ी एज ए गिफ्ट और हर महीने देने का प्लान, स्कूटीज और मोटरसाइकिल, वीकली मोबाइल फोन, वो मोबाइल फोन नॉर्मल नहीं, वो लाखों रुपए से ऊपर के मोबाइल फोन हैं जो एप्पल 11 प्रो है, ऐसा आई थिंक ऐसा ही है कुछ। तो लाखों रुपए के फोन हर हफ्ता, हर महीने लाखों रुपए की गाड़ियां, ये इस तरह के एप्रिशिएट करना अपने स्टाफ को, ये सोच दर्शाती है हमारे सीईओ साहब की। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम टेक्निकल टीम का, क्योंकि जब वो लोग मिलकर एक अपनत्व की भावना के साथ ओन पैसिव के लिए काम करेंगे तो वो ओन पैसिव के फ्यूचर को और बेहतरीन तरीके से डिजाइन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और उसी राह पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा कि कुछ साथी जो शायद ही कभी वेबिनार से कनेक्ट होते हों या कुछ जानकारियां अपडेट खुद रखते हों, खुद को अपडेट, और वो कुछ लोग, बहुत लोग, कुछ नहीं बहुत लोग ऐसे हैं जो पैनिक फील कर रहे हैं, भैया कब लॉन्च होगी, फोन आते हैं कब लॉन्च होगी, जरा आप क्या कहते हैं कब लॉन्च होगी। सोच देखिए दोस्तों, लॉन्च होना ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है। हमें फ्यूचर देखना है। फ्यूचर किस तरह से देखेंगे, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा भी उसके अंदर पार्टिसिपेशन है, हमारी भी भागीदारी है। हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे कॉन्सेप्ट, एक ऐसी कंपनी को डिजाइन कर रहे हैं मिलकर, सभी लोग, हम सभी फाउंडर्स। हमारा क्या योगदान है, हमारा भी योगदान है, आपका भी योगदान, यानी कि हर एक फाउंडर मेंबर का इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिजाइन करने में, क्रिएट करने में एक कहीं ना कहीं एक योगदान है। और हमें ये बात समझनी होगी कि हम किसी चीज को क्रिएट कर रहे हैं। और अभी भी बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में रहता है, ये वो कंपनी है तो वो एमएलएम से जोड़ देते हैं, कोई कंपनी आ रही है एमएलएम से जोड़ देते हैं। और जब हम कंफ्यूजन में रहते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी कंपनियों को लूटते हुए, भागते हुए देखा है,
तो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व धारणाएं हैं वो हमारे वर्तमान के ऊपर हावी हो जाती हैं और हमारे माइंड में कंफ्यूजन और एक डर का भाव पैदा कर देती है। लेकिन साथियों, ये ऑन पैसिव है। यहाँ पर हमें, मैं जैसा कि हर बार कहता हूं, हमें अपना नजरिया वैज्ञानिकीकरण यानी कि वो साइंटिफिक नजरिया रखने की आवश्यकता है। चीजें विशाल होती चली जा रही हैं। आज ऑन पैसिव अपने आप में बहुत विशाल हो चुकी है। हम यूनिकॉर्न तो बन चुके हैं और सुपर यूनिकॉर्न की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। एस सर ने अनाउंस भी कर दिया है कि हम, और एस सर ने अगर अनाउंस किया है तो साथियों इतना तो हम समझ सकते हैं कि वो जो शख्सियत है वो अनुभव रखता है इंटरनेट और इन सारी चीजों का। पिछले 25 साल से वो मतलब बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है इंटरनेट के ऊपर। अगर उन्होंने कोई बात बोली है तो इट मीन्स के सारी कैलकुलेशन और सारी चीज एक एक चीज के ऊपर उन्होंने काम किया होगा, उन पे विचार किया होगा और तभी वो बात सब पब्लिकली इंटरनेशनल वेबिनार के अंदर बोली गई। अब उनकी, क्योंकि कोई भी कितना भी बड़ा आदमी होता है, जितना बड़ा आदमी होता है उसकी बात की उतनी ही बड़ी वैल्यू भी होती है। और जितने बड़े लोगों को आपने सुना होगा वो कोई भी बात ना ऐसे ही नहीं बोल देते, क्योंकि वैल्यू होती है उनकी। और हल्की बात कोई भी नहीं करता है। जितने भी सीनियर लीडर्स को आपने देखा होगा, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे नेता हैं, वो कोई भी बात ऐसे ही एवं ही नहीं बोल देते, चलो मुंह में आई बोल दी हमारी और आपकी तरह। नो माय डियर फ्रेंड्स, उन उन बातों के पीछे कुछ तथ्य होते हैं, उन बातों के पीछे कुछ टेक्निक होती है जो बात बोली जाती है। और आज अगर हम ऑन पैसिव की बात करें, पूरे विश्व के अंदर आप देखेंगे, फेसबुक वगैरह पे आप पोस्ट भी देखते होंगे, पूरे विश्व के अंदर अलग अलग लेवल पर लोग, चाहे पपुआ न्यू गिनिया की बात करें, चाहे हम अपने इंडिया की बात करें, अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग तरीके से ऑन पैसिव को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों को इनविटेशन दे रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? इतने लोग बेवकूफ तो नहीं हो सकते। इतने लोग 10 लाख से 10.5 लाख लोग होने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी हो चुके होंगे आई थिंक, या 1-2 दिन में हो जाएंगे। 10.5 लाख लोग अगर किसी चीज के पीछे पकड़ लगे हुए हैं तो इट मीन्स के कुछ विजन है, बहुत बड़ा विजन है। वो अलग बात है, हमारी यार आपकी अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो वो हमारा फॉल्ट है, सिस्टम का नहीं है। एक व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान के, सॉरी, पूरे मानव जाति के लिए कुछ बेहतर करने के लिए कोई सिस्टम डिजाइन कर रहा है साथियों, तो हमें धैर्यता के साथ उस पूरी चीजों को क्रिएट होते हुए देखना चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि मंजिल की, और जब वो मंजिल सुनिश्चित होती है तो हर टाइम हमने देखा है कि जो यात्रा होती है वो मजेदार हो जाती है। तो हमें इस यात्रा का मजा लेना है दोस्तों, आनंद लेना है और अपने ड्रीम्स को क्रिएट करना है, अपने फ्यूचर को सिक्योरिटी के साथ देखते हुए अपने सपनों को बड़ा करना है। ये एक बहुत बड़ा एहसास है। अगर आप बिसाइड्स ऑन पैसिव अगर देखें, समझे, तो दोस्तों सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो दोस्तों, जो एक व्यक्ति इस पूरी मानव जाति के लिए एक इतिहास रचने जा रहे हैं, सभी के लिए एक आजादी का, स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये सारी चीजें डिजाइन करने जा रहे हैं, तो हमारा भी एक मॉरल ड्यूटी बनती है, एक फर्ज बनता है कि पेशेंसली, धैर्यता के साथ इन सारी चीजों को डेवलप होते हुए देखें। और इसी श्रृंखला में आज हम आप सभी को इनवाइट करते हैं कि आप आइए। आज फाउंडर्स शेयरिंग डे के रूप में आज हम सेलिब्रेट करते हैं मंडे को, और आप अपनी बातें रखिए, आपने किस तरीके से त्योहार मनाया, सेलिब्रेट किया, और भविष्य में किस तरीके से आप देखते हैं ऑन पैसिव में आने के बाद। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, अपना हैंड रेज कर अपनी बात रख सकते हैं। वेलकम है आप सभी साथियों का।
over to you, Verma ji. Yes, Chintu Kumar. Verma ji, are you there? जी सर जी। ओके। तो चलिए वर्मा जी, आज हमारे पार्टिसिपेंट्स आना शुरू हो गए हैं, तो हम इनको ऑप्शन देते हैं। पहले चिंटू कुमार जी को। जी 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 सर, इसको अनम्यूट का ऑप्शन दे दो सर। जी, चिंटू चिंटू जी कुमार का जी, वेलकम। आपको अनम्यूट किया जाता है सर। वेलकम है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार जी। जी सर, मैं बिहार से गया जिला से बोल रहा हूँ सर। जी। और ऑन पैसिव को सर हम तकरीबन फरवरी में इसका ज्वाइनिंग किए थे सर। जी। और सर ये इसका शेयर सर बहुत सारे लोगों को किए सर, लेकिन बात यहाँ है सर कि ऑन पैसिव का जो जितना सारे प्रोडक्ट आज हम देख रहे हैं सर, इसका प्रोडक्ट का जो वैल्यू है सर, हम ऐसे महसूस कर अनुभव कर रहे हैं कि जो आने वाला भविष्य में हम लोग के लिए बहुत ही कारगर होगा सर। गुड। और इससे एक मेरे दोस्त है सर, उनसे शेयर किए थे, वो बता रहे थे कि ये जो है ऑन पैसिव का आप लोग जो जुड़ गए हैं इसमें, ये जो नेटवर्किंग है, लेकिन हम जो इसलिए आपसे पूछना चाहते हैं सर कि जो लोग बहुत सारे लोग आज ये ऑन पैसिव को लेकर यूट्यूब पर झूठा वीडियो बनाते हैं सर, और बहुत सारे लोगों को आज हमारे दोस्त हैं उनको सर नेगेटिव कर देता है सर। इसके लिए सर हम आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं सर कि ऐसा लोग यूट्यूबर जो है इनका ब्लॉग क्यों ना लोग करते हैं सर। देखिए, वो प्रोसीजर तो सबको बता रखा है भाई। कोई भी, देखिए, सभी को स्वतंत्रता की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है चिंटू जी। कोई भी अपनी बात, कोई भी जिसको जैसा समझ में आ रहा है वो अपना अभिव्यक्त कर सकता है खुद को, और उसी अनुसार वो लोग कर रहे हैं। डिपेंड हमारे ऊपर करता है ना कि हम क्या देख रहे हैं। जी भाई, आपने एक रास्ता पकड़ा और आप उस रास्ते पे चल रहे हैं, कोई आकर आपको जबरदस्ती कह रहा है ना भैया इस रास्ते पे चलो, ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही है, तो आपको अपनी समझ को वहां पर इस्तेमाल करना होगा कि आपके लिए क्या सही है और आप जो कर रहे हैं क्या वो वास्तव में सही है। इसके लिए ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? रेगुलर जानकारियों को लेकर। जी इसका पर डे वेबिनार होता है सर, हम पर डे ही अटेंड करते हैं सर। तो आप जब वेबिनार अटेंड करते हैं तो उन पे आपको विश्वास करना चाहिए, या कोई भी यूट्यूबर है उनकी बातों पे विश्वास करना चाहिए? जी ना सर, जो पर डे देखते हैं सर, हम उनसे विश्वास करते हैं सर। और मेरा कहना यह है सर कि ऑन पैसिव को लोग आज बदनाम कर रहा है, हम ऑन पैसिव को दिल से मतलब लगा लिए हैं सर। ऐसा है कि हम ऐसा अनुभव कर लिए हैं कि दुनिया धोखा दे सकते हैं। आज 216 कंट्री में हमारे ऑन पैसिव आज बहुत सारे 216 कंट्री का फाउंडर बन चुका है। हम ये अनुभव करते हैं सर कि हम इंडिया वालों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन 216 कंट्री है उसको कैसे बेवकूफ बना सकता है? हम ये लेके चल रहे हैं। इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो CEO है एस मुफर्रे सर, वो हमारे लिए एक गॉड के रूप में आए हैं, और हमारे लिए नहीं पूरा वर्ल्ड भर के लिए आज ये अपना जो भी टेक्निकल के जरिए जो माइंड सेट किए हैं, जो हमारे लिए आज हमारे पीढ़ी के लिए हम लोग के लिए एक अच्छा करने के लिए जा रहे हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली आपने सही कहा चिंटू जी कि ये एक बेहतरी के लिए हो रहा है, और जो जितनी बड़ी चीज होती है उतना ही बड़ा समय भी लगता है। अब एक तो 100 गज का मकान बनाना है और एक 500 गज का मकान बनाना है, तो फर्क तो रहेगा ना सर दोनों में समय का, डेफिनेटली। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू चिंटू जी, बहुत अच्छा लगा आपने अपनी बात कही जी। ओके सर, ओके सर। चलिए, सुनील शाह जी। हाँ जी, सुनील शाह, झारखंड। जी सुनील शाह जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है सर। वेलकम है आपका। नमस्कार सर, आवाज आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बोलिए सर। हाँ सर, आवाज आ रहा है? क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर है सर, आप बोलिए। जी सर, पहले नंबर तो मैं हरीश शर्मा सर जी को इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। और लाला वाटसे सर जी है, पी बर्मन जी है, संतोष कुमार जी हैं, हरीश शर्मा जी हैं, सभी को होस्ट को मैं
अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जितने जो फाउंडर भाई उपस्थित है, नए पुराने, सबको भी मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ सर। जी थैंक यू सर। मैं ओन पैसिव में मैं भी सर 2020 सितंबर में ज्वाइन लिया था, साल भर से ज्यादा हो गया करीब, और टाइम मिलने पर मैं बराबर मीटिंग भी अटेंड करता हूँ। मैं पलामू झारखंड से बोल रहा हूँ सर। जी कहने का मतलब है ओन पैसिव में जो भी व्यक्ति अभी इसको निगेटिव माइंड से सोचता है, आने वाला समय में वो व्यक्ति का बहुत बड़ा पछतावा होगा, क्योंकि अभी भी हम लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में चल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब एआई टेक्नोलॉजी आने वाला है, जो कि एआई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमारा कंपनी ओन पैसिव खुद का प्रोडक्ट बना रही है, जो प्रोडक्ट आने वाला यूट्यूब से 10,000 गुना बड़ा है, जो कि यूट्यूब वालों को प्रतिदिन हम लोग कमा के देते हैं सर। जी मेरा कहने का मतलब है सर, बहुत से फाउंडर भाई लोग परेशान करते हैं कि यार सर्वर हो गया, कुछ नहीं कर रहा है, केवल ओन पैसिव के ही पकड़ के बैठा हुआ है, ब्लॉकचेन है, तो ये बहुत सा मतलब कंपनी के नाम बताते हैं। मैं बोला कि सारे लोग तुम लोग सभी कुछ करो, लेकिन मैं तो ओन पैसिव के साथ ही जिंदा रहूंगा, ओन पैसिव के साथ ही मर जाऊंगा, क्योंकि ओन पैसिव ही मेरा एक आधार बना हुआ है। ओन पैसिव को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतना अच्छा सिस्टम हमारे ऐस सर लाए हैं, और ऐस सर के माध्यम से हमारे इंडिया के लीडर जसवंत सिंह जस्सी जिला है इंडिया में, जो कि उन लोग के माध्यम से आज लाखों व्यक्ति इस ओन पैसिव में हम लोग ज्वाइन होकर के आज धन्य हो गए हैं, और महसूस कर रहे हैं कि आने वाला समय में पैसा के पीछे हमको भागना नहीं है, पैसा मेरे पीछे भागेगा। जी सर कहने का मतलब यही है कि जो भी व्यक्ति, जो भी नए फाउंडर है, ओन पैसिव में आंख मूंद करके 9,086 रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में लगा करके एनडीए साइन करके फाउंडरशिप ले ले, क्योंकि अब फाउंडरशिप बहुत जल्द बंद होने वाला है, ऐसा मैसेज या संकेत मिलता है। लेकिन फाउंडरशिप हो सकता है इस महीना में बंद हो, ज्वाइनिंग तो बंद नहीं होगा, लेकिन पार्टनर बनाने का पोजीशन जो फर्स्ट लेवल है वो शायद संकेत मिल पा रहा है कि हो सकता है कि बंद हो सकता है। मैं तो सर कहने का मतलब कि ज्यादा कोई प्रचार तो नहीं करता हूँ, लेकिन बैठे बैठे एक दो दोस्त लोग को बताते रहता हूँ। आज लगभग कम बेसी लगभग 200 प्लस का टीम हो गया है। बिल्कुल काम नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं अपने आर्थिक स्थिति घर को देखते हुए सब कुछ काम करना पड़ता है, और मैं हंसी में इस मजाक समझ करके मैं एआई टेक्नोलॉजी में ज्वाइन कर लिया था सर। और आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने भविष्य में कुछ अच्छा चीज किया है। गुड। इतना ही कह करके हम टाइम नहीं लेते हुए अपने वाणी को विराम देते हुए सबको धन्यवाद करते हो। जय हिंद, जय ओन पैसिव। थैंक यू वेरी मच सुनील जी। मजाक मजाक में शुरू किया आपने और 200 प्लस की टीम को खड़ा कर दिया ये बहुत अच्छी बात है, और जी सर। डेफिनेटली बहुत शानदार होने वाला है। और ओन पैसिव है ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, यहाँ किसी की टीम नहीं है वो भी विजेता है, किसी की जी टीम जी में 2 लोग हैं वो भी विजेता है, चाहे किसी की टीम में 100 लोग हैं वो भी विजेता है। यही खासियत, यही यूनिकनेस है इस कॉन्सेप्ट की, और यही कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही है। डेफिनेटली जी। वो आने वाले समय में समझ में आएगी। तो थैंक यू वेरी मच सुनील जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आपने शेयरिंग की। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। जी चलिए नेक्स्ट हमारे कोर टीम मेंबर हैं लाला वजी। हाँ जी लाला जी, क्या कहना चाह रहे हैं? वेलकम है आपका। जी जी लाला जी, नमस्कार वेलकम। सर, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी फाउंडर साथियों को। और नमस्कार जी। सबसे पहले मैं हरीश सर जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा बिजनेस बताया जो मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। धन्यवाद जी हरीश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर हम ऑन पैसिव लॉन्च होने की तो सोच रहे हैं, कब लॉन्च हो रही है, कब लॉन्च हो रही है, लेकिन सर सबसे पहले हमारे अंदर फीलिंग तो आनी चाहिए सबके अंदर कि हम ओन पैसिव के फाउंडर हैं, मालिक हैं। फीलिंग तो हमारे काफी साथियों के अंदर है ही नहीं। फीलिंग तो उनके अंदर यही है कि भाई हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे किसी कंपनी में कोई भी जॉब है, कुछ भी है, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसके नेम प्लेट लगी होती है, तो वो अपने आप की फीलिंग करता है मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। एक मैनेजर होता है, वो सोचता है उसके फीलिंग वो प्लेट लगी हुई है कि मैं मैनेजर हूँ, तो उनको ऐसी ही फीलिंग महसूस होती है जिस वे पद पे होते हैं। लेकिन हम सभी साथी एक कंपनी की, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, फाउंडर हैं, तो हम सब साथियों को फीलिंग क्यों नहीं महसूस होती? अब हम क्या नाम है इसमें, अगर एक फाउंडर है, एक मालिक है, तो इसके लिए फीलिंग कहाँ से महसूस होगी? फीलिंग होगी सर मैसेज, हम जो भी अपने वेबिनार वीडियो जो भी प्रोग्राम होते हैं हमारे, उसमें
उसमें फीलिंग महसूस होएगी। जब आवाज नहीं आ रही लाला जी आपकी, आवाज रुक गई है लाला जी आपकी। हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी अच्छा अब आ रही है सर? जी। हाँ, तो हमें सभी साथियों को देखो यहाँ अपने सारे वेबिनार अटेंड करना चाहिए, यूट्यूब पे वीडियो जो अच्छी अच्छी वीडियो देखनी चाहिए। वो फीलिंग अपने अंदर जब हम महसूस कर लेंगे सभी साथी, तो ये सोच लेंगे सर अपनी ओन पैसिव लॉन्च हो जाएगी। क्योंकि आपको भी तो महसूस होना चाहिए ना, अगर हम फाउंडर हैं और हमें महसूस है नहीं अभी, काफी साथियों को हम फाउंडर हैं, तो कंपनी लॉन्च कैसे हो जाएगी अभी? क्योंकि कंपनी के मालिक भी सोच रहे हैं कि आप पहले फीलिंग महसूस करो, हम कंपनी के मालिक हैं और उसी समय लॉन्च हो जाएगी। तो सर सब साथी अपने जो भी हैं अपने अंदर करो, अपनी टी शर्टें बनवाओ, जो टी शर्ट आप पहनोगे डेली उससे आपको फीलिंग महसूस होएगी अगर जी हाँ हम कंपनी के मालिक हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा सर, जब आपके सबको फीलिंग महसूस हो जाएगी हम ओन पैसिव के फाउंडर हैं, मालिक हैं, और तो ओन पैसिव लॉन्च हो जाएगी सर। धन्यवाद सर, यही कहना चाहता था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली बात आपने जो रखी है लाला जी के वो है फीलिंग, और मैं हर बार ये बोलता हूँ अपने अनुभव से, मान लीजिए चाहे चाहे क्योंकि ये भावनाओं का बिजनेस है, और एज सर की अगर हम भावनाओं को समझें कि वो किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं लगातार 3 साल से, ये भी देखने की और सोचने की जरूरत है कि लगातार एक व्यक्ति 3 साल से दिन रात एक कर रहा है, तो कितना बड़ा विजन होगा। और हमें तो केवल उनका साथ ही तो देना है, और क्या करना है। हमें किसी तरह का कोई वर्कआउट नहीं करना, ना किसी तरह का कोई कंपलसरी कर रखा है कि भैया इतने टीम बनाओगे तभी कोई इनकम कमाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। हमें केवल उनको उनका साथ देना है इन सारी चीजों को समझते हुए। और अगर हम उनकी भावनाओं को समझेंगे तो आप अपनी भावनाओं को उनके साथ अटैच करके देखिए कि आपको और हमें मिला क्या है यार। हमें ये गहराई से समझने की जरूरत है। आज तक हमने कितने सिस्टम करे, कितनी कंपनियां करी, कितने लोगों के साथ हमने वर्कआउट किया, क्या क्या नहीं किया। आज एक ऐसा सिस्टम आ रहा है जो आपको ये कह रहा है, लेकिन नहीं, हम तो क्यों मानेंगे? क्योंकि हम मानेंगे इसलिए नहीं, क्योंकि हम हमारे दिमाग में तो पहले के चीटिंग, धोखा, कंपनी भाग गई, ये वो सारी चीजें रखी हुई, तो हमें डेफिनेटली उसी के अनुसार देखते हैं चीजों को, और उन्हीं को चेंज करने की जरूरत है। अगर आप किसी नई नई दिशा पर जाते हैं तो आपके पुराने पुराने दिशा, पुराने रास्ते के ऊपर आपने क्या देखा, कहाँ ठोकर खाई, उन सारी चीजों को भूलना पड़ेगा, तब आप नई दिशा पर आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप ये सोचें कि भाई मैं तो यार पिछले बार वहां गया था, वैसा हो गया था, तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? अगर हम एक दरवाजे से अपनी जिंदगी में जितनी बार भी निकलते हैं, हम हम एक दरवाजे से जितनी बार भी निकलेंगे, हम समान सेम जगह पर जाएंगे। ये नियम, ये सिस्टम है, ऐसा ही है। और आज तक हमने जो भी किया है, अगर हम अभी भी अगर उसी नजरिए से करेंगे या उसी एटीट्यूड से देखेंगे, तो हम वहीं पर रहेंगे। अगर हमें अपनी परिस्थिति और स्थिति दोनों को चेंज करना है, तो हमें दरवाजा चेंज करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो ओन पैसिव है, ये हमारे लिए एक नया दरवाजा क्रिएट किया जा रहा है। एक ऐसा डोर, जब ये खुलेगा ओन पैसिव के रूप में, तो हम एक नई दुनिया, एक नए एनवायरनमेंट और एक नई जिंदगी के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो इस तरह के इस यूनिक कॉन्सेप्ट का नाम है ओन पैसिव, माय डियर फ्रेंड। और जैसे हमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो उस सिस्टम की कमी नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि हमें हमें ये नहीं पता कि बिजली कैसे काम करती है, एसी, डीसी, इनका क्या सिस्टम होता है, कैसे बिजली ट्रांसफर होती है। हमें मुझे तो नहीं है पर्सनली ज्यादा जानकारी, हो सकता है कोई इलेक्ट्रिशियन भाई हो हमारा, वो जानता हो, लेकिन मुझे नहीं है। लेकिन क्या मैं इन बिजली का यूज नहीं कर पा रहा हूँ? डेफिनेटली कर रहा हूँ। स्विच दबाते ही रोशनी हो जाती है, लेकिन पता नहीं कि स्विच दबाने से क्यों या क्या प्रोसीजर है। हम प्रोसीजर को समझते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी श्रृंखला में अगर हम ओन पैसिव की बात करें, ओन पैसिव का जो प्रोसीजर है, वो हर एक चीज का अपना एक प्रोसीजर होता है।
अब वो हमारी समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी अच्छी बात है, लेकिन वो तो उसी प्रोसीजर से आगे बढ़ने वाला है सिस्टम। और इसी तरह से ऑन पैसिव चल रहा है तो हमें उस प्रोसीजर को आगे देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट है मिस्टर मधुसूदन बांदे सर। सर जी वेलकम है आपका, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है मधुसूदन सर। टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर आपका स्वागत है, आप प्लीज आइए। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश सर, बहुत दिन के बाद मुलाकात हो वर्चुअली। हाँ 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 बिल्कुल। यस सर, अभी तो कुछ दिन बिना वेबिनार के ऐसा लग रहा था कि क्या खो गया अपन, अपना क्या खो गया। जी तो हो जाएगा अभी, अभी कुछ दिन बाकी रह गए, सब हो जाता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का काम होने के कारण तो कुछ ना कुछ तो भी उसमें गड़बड़ हो जाती है एक आधे बार। सीधी सी बात है हरीश सर, अपन स्कूल में अभी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जी तो मैं तो लोगों को, दो साथियों को बताता हूँ कि भाई स्कूल में एक आधा तालुका लेवल का, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्जीबिशन रहता, साइंस एग्जीबिशन, और स्कूल में 2 महीने से 3 महीने से सादा मॉडल बनाने का, साइंस मॉडल बनाने का रहता। वो बेल बज जाने को होना, वो भूकंप आया तो बेल बज जाने को होना, ऐसा एक आधा कोई मॉडल बनाते रहते अपन। कितने दिन से चालू रहता, नहीं बचती, अब क्या करे, इधर का उधर जोड़ो, वो जोड़ो, यूं करो त्यों करो, इसका पोस्टर करो, इसको इधर से लकड़ा लगा, चालू रहता। वो सादी बात रहती कि वो मैंने भूकंप का कोई तो भी एक आधा ये बनाने का, बेल बजने को होना, भाई भूकंप पहले आने के पहले इंटीमेशन मिलने को होना। तो इतने दिन वो सादी एग्जीबिशन के लिए तैयारी करना पड़ता, वो भी चालू रहता, 2-4 बच्चे, टीचर, चालू रहता। फिर वो बच जाती, स्कूल में बच जाती, और वहां जाकर वो जब वो एग्जीबिशन वो आते ना, वो तपासनी वाले तपासनी करने को, वो परीक्षण करने को, तो वहाँ जब 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 कुछ तो भी हो जाता उसमें, और वो बचती नहीं फिर, वो एक्टिव होता नहीं, वो मॉडल एक्टिव होता नहीं। तो क्यों नहीं बजी, तो अरे कुछ तो भी होगा, इसने धक्का लगा दिया, उसने ऐसा होगा, और ऐसी बात है। तो ये तो अपनी ये सीधी सी बात बोल दिया मैंने आपको साथियों, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या रहता, बहुत सारे रहता, बहुत सारी अपने को मालूम नहीं रहता, अपना आईटी वाले नहीं है, तो सोचने की बात रहती कि इसमें कुछ थोड़े थोड़े बात में अगर अपना एक आधा घर बनाने का, एक आधी दीवार का घर बनाने की रही, तो इधर से हो गई, उधर से ऐसी हो गई, ऐसा हो जाता। तो ये तो टेक्निकली बात है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कहीं छोटा प्रोजेक्ट नहीं रहता सर, ऐसी ऐसी बात है। तो कुछ ना कुछ तो हो, ये बात है, ठीक है कि टाइम हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन दोस्तों अपनों को मालूम है क्या कि यूट्यूब ने, फेसबुक ने, अपनों को मालूम ही नहीं, कुछ नहीं मालूम, तो कितने दिन लगाए होंगे ये कैसे सोच सकते हैं अपन। अपन ये देख रहे हैं कि उनका चालू होगा और उनका इनकम चालू होगा, लेकिन उनके पहले, इसके पहले उनको कितने दिन लगे, कितने बार वो फेल हो गए, ये अपने को कुछ भी मालूम नहीं। यस अनपैसिव का सबके ऊपर खुला खुला पर्दा कर दिया, खुला हो गया, सबको मालूम होगा कि ये दिन से चालू हो गया, अभी ये होगा, अभी वो होगा। तो ये मालूम होने के कारण अपन क्या बोल रहे हैं कि भाई लेट हो रहा। एक आधी शादी रहती सर, अपने को मालूम ही नहीं, आणि एकदम से शादी में आ गए अपन, तो वो शादी में चले जाते, खाना खा लेते और चले बाहर, अपने को मालूम नहीं ना वो शादी में, वो शादी के काम करने में कितने दिन लग गए, क्या सही हो बात गया। है। लेकिन अपने घर की जो शादी रह गई, तो वो शादी में क्या करना पड़ता, ये लाना पड़ता, ये कुमकुम लाया क्या, हल्दी लाया क्या, यू लाया क्या, त्यों, ये कब कैसा मालूम करता। फिर क्या बोलते हैं अपन कि घर की शादी है ना भाई,
तो टाइम तो लगेगा ही। ये हाँ। कैसे बोलते सर, आपको मालूम है इसलिए बोलते कि घर की शादी है, तो ये अपने घर की शादी है, अपन मालिक है उसके, मालिक बनाना चालू है, आप मालिक है, तो आपको मालूम है ना कि ये अच्छा बनने को ना भाई, शादी अच्छे होने को ना, तो ये टाइम तो लगेगा ही सर। थोड़ा पेशेंट रखो, ये जाएगा नहीं कहीं, ये 100% डन डील है, ये कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी आर्थिक जो है तुम्हारा थोड़ा हो ही रहा। बात ऐसी है हरीश सर की अगर ये नहीं रहता था तो 10,000 में क्या कर सकते थे अपन, कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी 10,000 बिल्कुल में क्या बिल्कुल 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 यही सोचने की आवश्यकता है मधुसूदन सर। लोग ये पता नहीं क्यों इतने पैनिक हो रहे हैं, तो जैसे कि पता नहीं बिल्कुल क्या समझ कुछ में कर नहीं दिया। है ना सर। ये नहीं रहा, समझ लो नहीं रहता था तो 10,000 में क्या करते थे। इतने बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी हो 10,000 हो ना, रन दे ना, 5 साल रन दो ना, 10,000 रुपये तुम्हारा तो चालू है ना सर, जिंदगी तुम्हारी चालू है ना, वो 10,000 से कुछ रुकी हुई है क्या तुम्हारी जिंदगी, क्या ऐसा सोचने का काम है सर। तो असल में मधुसूदन सर पता क्या है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, हाँ, कुछ लोगों ने, कुछ क्या ज्यादातर लोगों ने उम्मीद से ज्यादा निर्भर हो गए ऑन पैसिव के ऊपर। निर्भर हो गए। हाँ, हाँ उम्मीद से ज्यादा। और उनको ये लग रहा है भाई यार मेरा मेरे ऊपर मान लो कुछ कर्जा है तो यार जल्दी से हो जाए, बस मैं अपना निपटाऊं, है ना। हाँ, जल्दी हो जाए मैं अपना ये करूं, जल्दी हो जाए मैं अपना वो करूं, जल्दी हो जाए मैं अपना ये करूं। तो हम अपनी वजह से वो पैनिक हो रहे हैं, ना कि सिस्टम की वजह से। उसको तो जो समय लगना है वो लगना ही है, लेकिन हाँ, हमें हमें उम्मीद और वो कुछ बहुत जल्दी पाने की एक इच्छा शक्ति जागृत सभी के अंदर हो रही है, इंक्लूडिंग मी। तो उस वजह से थोड़ा सा ये कुछ लोगों को लग रहा है, लेकिन ऑल इज वेल। और एस सर की वर्डिंग पर अगर हम ध्यान दें मधुसूदन सर, उन्होंने बहुत बार बोला है कि मैं डू एंड डाई वाली सिचुएशन में हूं, हाँ कि मैं करूंगा या अगर नहीं करा तो मरूंगा। मतलब मैं एग्रेसिव हूं इसको वजूद में लाने के लिए, और हमने ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं हम। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जो बड़े लोग, जितने बड़े लोग हैं भैया, वो कोई बात बोल रहे हैं ना, तो उनकी बातों के अंदर वजन भी होता है। वजन होता है। हाँ सर, जी। नहीं बात कैसी है सर, समझ लो अभी वो ये अब क्या कैसा हो गया, लोगों का कैसा हो गया कि अभी दिसंबर में होगा, अभी मार्च में होगा। ये अगर एक बात बोलते थे समझ, आप ज्वाइन हो जाओ, आप 9,086 रुपए जो कुछ भी वो आप ज्वाइन हो जाओ, ये कंपनी 2023 में लॉन्च हो जाएंगी, ऐसा बोल दिया होता तो क्या बात करते थे सर, क्या बात करते थे, फिर कोई बात रहती क्या। ये कैसा हो रहा है अभी, वो आपके साथ बात कर रहे हैं तो आप कौन सा शिव सर बात करता, शिव तो कहाँ बैठा रहता, कुछ नहीं होगा, बोल दिया तुमने, और बोल दिया तुमने होना है ज्वाइन तो हो जाओ, नहीं तो मत हो जाओ। अरे ऐसा बोल दिया तो 2023 तक रुक जाओ भाई, रोज 2023 तक पहले ही बोल देते थे, तो फिर क्या करते थे अपन सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है ना सर। और दूसरी बात ये भी है ना कि भैया ऑन पैसिव ने ऐसा तो किया नहीं, किसी को अंदर लेकर ताला लगा दिया और ताले की चाबी फेंक दी हो कुएं में कि भाई ढूंढे जाओ, ऐसा तो नहीं किया, ऐसा है तो ना। क्या, दरवाजे तो ओपन है भाई, कोई आ रहा है अंदर वो उसके लिए भी स्वागत है, कोई जा रहा है उसका भी स्वागत है। तो ऑन बिल्कुल पैसिव तो ये ओपन अपॉर्चुनिटी दे रही है भैया। अगर आपको हमारा ये सिस्टम नहीं बैठ रहा है समझ में, अगर नहीं आपको पेशेंस आ रहा है, तो आप अपना लेके बाहर निकलिए। अब इसमें बुराई भी नहीं है। देखिए ये क्लियरिटी है, ये एक स्पष्टता है सिस्टम की, कि भाई हमें तो जो समय लगेगा, जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज बनाने में समय लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। डेफिनेटली लगेगा सर, थोड़ा सा लगेगा। बस ये है कि हम कितना पेशेंसली इसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और चाहते तो सभी हैं, हम भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी लॉन्च हो जाए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल है ना, चाहते तो सभी हैं, सभी सीनियर लोग सभी चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल। हमारे चाहने से नहीं होता ना, वो तो सिस्टम के हिसाब से ही होगा। यहाँ हरीश सर, यहाँ एक जी बात और भी है ना, जी यहाँ लॉन्चिंग का मतलब ये नहीं है कि लॉन्चिंग का मतलब वो किस तरीके से होगी। यहाँ लॉन्चिंग का मतलब लोगों ने जो लगाया हुआ है वो है पैसे आने का मतलब। हाँ 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 क्योंकि ये जो प्रक्रिया हो रही है सर, ये इतने बड़े बड़े ऑफिस तैयार होने लग रहे हैं, स्टाफ रखा जा रहा है, ये भी एक लॉन्चिंग का ही पार्ट है और ना। बिल्कुल क्योंकि ये तो कोई भी कंपनी चीज, अब गाड़ी को अगर ये कहो कि गाड़ी
फटाक दे स्टार्ट हो जाएगी सर। उसके लिए उसमें कितनी प्रक्रियाएं होती है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके अंदर फ्यूल डलवाते हैं, ड्राइवर बैठता है, स्टार्ट करता है, पता नहीं कितनी प्रक्रियाओं के बाद वो गाड़ी चलती है। सही बात। हम तो चलती के नाम को कहते हैं ना गाड़ी। हाँ अब हाँ उसको हाँ। चलाने के लिए कितनी प्रक्रिया हुई है उससे पहले वो नहीं जानते। अब ऑन पैसिव, क्योंकि आज तक जितनी भी सब चीजें हम यूज कर रहे हैं, चाहे गूगल के प्रोडक्ट हैं, चाहे यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, हमने वो चलते हुए नहीं, बढ़ते हुए नहीं देखे ना। हमें तो जब वो यूज के लिए हमारे सामने आए हैं तो हमने उसी दिन देखे। हमने ये नहीं पता कि वो 10 साल में तैयार हुए हैं कि 10 दिन में तैयार हुए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ कुछ जो दिक्कत है सर, वो जो सेलिंग है, जो हम लोग अपनी आगे फाउंडर बना रहे हैं ना, हम इतनी ज्यादा होप दिखा के, इतनी बड़ी पिक्चर दिखा के सामने वाले को कि भाई तो बस कल से समझ लो करोड़पति बनना स्टार्ट कर दे, तो बाकी सारी चीजें भूल जा, तेरी जिंदगी में ये छोड़ दे, वो छोड़ दे। अब बंदा को जब सामने वाला इतनी चीजें बताता है, उसको लगता है कि यार हो गया काम, ठीक है। अगर हम उसको सेल, अपनी प्रोडक्ट सेल करने से पहले, इनके फाउंडर बनाने से पहले अगले को बताएं कि भाई ये एआई टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर हम फाउंडर बन रहे हैं। जब ये चीज स्टार्ट होगी, पता नहीं साल में होगी, 2 साल में होगी, पता नहीं 5 साल में होगी, हमने नहीं पता। उस दिन के बाद इसके अंदर जब ये पब्लिक में आएगी, इसमें से जो कमाई होगी उसमें हम हिस्सेदार होंगे। अगर इस तरीके से बताया जाए तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा सर। हमारा तरीका ही गलत है, क्योंकि यही एक क्रिया इंश्योरेंस के अंदर होती थी। इंश्योरेंस के अंदर जब यूलिप प्लान आया सर, जो अपना शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगता है, तो लोगों ने उसको इतना गलत तरीके से सेल किया कि 3 साल में तेरे पैसे 3 गुना हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे। वो स्टार्टिंग में 1-2 बार ऐसा हुआ। अब जब वो लुट किया, उसकी लुढ़क गई सर, 100 के वो 75 रह गए, 80 रह गए, तो लोग फिर रोना पीटना स्टार्ट किया। फिर वो एजेंटों के गले में डलते हैं। और जिन एजेंटों ने वहां पहले ये कह के भाई साहब लगभग 10 साल तो आपने किस्त भरनी पड़ेगी, 20 साल का ये प्लान है, 10 साल में अगर तू पैसे निकलवाना चाहता है तो निकलवा सकता है। तेरे को बैंक या किसी और डाकखाना या किसी और से तेरे को अच्छे मिलेंगे यहाँ पैसे, साथ में तेरे को मिलेगा कवरेज, भाई तेरे को लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। तो उन लोगों को दिक्कत ही नहीं आई। जिन लोगों ने ये कह के यूं बेचा कि 3 साल में तेरे पैसे डबल हो जाएंगे भाई साहब, तो उनको दिक्कत आई है। यही प्रॉब्लम यहाँ है सर। बिल्कुल, जिन्होंने अच्छे तरीके से समझा के, अच्छे तरीके से बता के, टेक्नोलॉजी के बारे में समझा के, टीम चैंपियन की, टीम बीकॉन फायर की जो प्रेजेंटेशन है वो दिखा के जिन्होंने किया, वहां से सवाल आ ही नहीं सकता सर किसी रूप में भी, ठीक है ना। वर्मा जी बात कैसी है सर? वर्मा जी जी सर। समझते एखादी फ्लैट सिस्टम कैसा हो रहा है सर? एखादी फ्लैट सिस्टम बनना चालू है, वो फ्लैट सिस्टम में सब लोग फ्लैट ले लेते, पहले पैसे दे देते सर तो उसको। तो ये कैसे होगा? तो फ्लैट बनना चालू है, वो दिखना चालू है ना, वो फ्लैट बनता रहा। आप बोलेंगे वो फ्लैट कब हो रहा है फ्लैट, अरे कब हो रहे फ्लैट, तो उस पर वो स्लैब ही नहीं गिरा, तो वो फ्लैट वो वहां पूछते क्या सर? वो तो सब फिनिशिंग करके, देव बोलते हमको फिनिशिंग करके जब हम घर में आएंगे, वो कैसा समझता सर बराबर? तो ये तो फ्लैट बनते दिख रहा है ना सर, आपको फ्लैट बनते दिख रहा है ना? बिल्कुल। कुछ लोग तो सर प्लॉट खरीदने से पहले किराएदार को भी रख लेते हैं, इतना तक भी कर लेते हैं, जबकि प्लॉट जब तक खरीदा ही नहीं गया। जी तो जी सर जी। हर चीज का समय होता है, समय के अनुसार ही होता है। ये तो प्रकृति भी हमें सिखाती है। वे कोई आज आपने कोई सीड डाला है, बीज डाला है, वो ये थोड़े कल को वो दरख्त बन जाएगा या फल आएंगे, उसके ऊपर टाइम लगता है। अगर आपको सही फल लेना है तो टाइम के अनुसार ही आएगा। ये भी तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा बट वृक्ष तैयार होने लग रहा है, जिसके ऊपर हम सारी उम्र, हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। बिल्कुल। तो उसके लिए तो इंतजार करना ही पड़ेगा सर। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात कही सर। बिल्कुल थैंक यू सर। सर, थैंक यू मधुसूदन सर, थैंक यू वेरी मच। अपना आशीर्वाद बनाए रखा करो मधुसूदन सर। एक जी। दो बार आप मिस कर जाते हो, ये मतलब मंच के लिए घातक है ये। वर्मा जी मुझे तीन आवाज बहुत पसंद है सर। एक आपका, एक मांगीराम सर का और एक देवीलाल सर का। बड़े जबरदस्त आवाज है सर आपकी। ये तीनों हरियाणवी है सर। जी 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 सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, वेलकम सर आपका। चलिए अमरजीत गिरी जी, अमरजीत जी गिरी जी, गिरी सर अनम्यूट कीजिए। अमरजीत जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं?
जी हो। आवाज बंद करना। वेलकम अमरजीत जी। वेलकम सर, वेलकम। हेलो सभी फाउंडर साथियों को नमस्कार। जी नमस्कार। अपना हाँ परिचय सर। दीजिए सर पहले। जी सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारे ज़्यादातर साथी जैसे हम लोगों को बताया गया है, तो हर कोई ये सोचता है कि अब तो हमने ज्वाइन कर ही लिया है। हेलो सर, आवाज़ आ हाँ रही? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमने ऑन पास भी ज्वाइन कर ली है, तो हो क्या रहा है, लोगों का अपने काम के प्रति ना दिन हटता जा रहा है। मतलब अब ये लग रहा है कि अब तो हमने कर ही लिया है, अब तो हम हमारा सब कुछ हो ही गया है। तो जो काम वो प्रेजेंट में कर रहे हैं, वो क्या रहा है, उससे दिल उठता जा रहा है। मतलब मैंने खुद भी महसूस किया, मुझे खुद भी लगा, मैंने कहा ठीक है यार, अब तो जो होगा, अब तो क्या करना, काम धाम करके कुछ और करेंगे। नहीं तो ऐसा मतलब अमरजीत जी सर, जी मान सर। लो किसी को पता हो कि घर के अंदर कोई बड़ा खाना, बढ़िया खाना बनना है 3 दिन बाद, तो क्या 3 दिन पहले से हम रोटी खाना बंद कर देते हैं? नहीं, वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि अपने सभी साथियों से वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रेजेंट में कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहिए। अभी जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पूरा मन लगा के करिए जैसे पहले कर रहे थे, तो उस चीज से अभी दिल ना हटाओ। देखो, हम जिस चीज में जुड़े हैं वो बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं है। और बहुत बड़ी चीज को आने में थोड़ा वक्त तो लगता ही लगता है। तो हम भी चाहते हैं कि अपना जो काम कर रहे हैं अपने सभी साथी उस काम को अपना उसी तरह करते रहें दिल लगा के। जल्दबाजी सिर्फ वही हो रही है लोगों को कि हमने तो ज्वाइन कर ली है, अभी जल्दी से हो तो हम ये काम छोड़े, हम वो काम छोड़े, हम ये करें, हम वो करें। हाँ बस वही बात है ना, उम्मीद से ज्यादा आशा की मतलब लगा के हाँ, तो बैठना देखो, ही गलत है। हाँ तो वो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि उस चीज को अभी दिल में ना रखें। देखो, हमने बहुत अच्छी चीज ज्वाइन करी है। मैं तो अपने अप्लाई मतलब अपने सभी सीनियर ही कह लो, भाई जिनकी वजह से हम आए हैं, उनका सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। नयन सर हो गए, हरीश सर हो गए, लाला सर हो गए, कि हम इस चीज में, इस कंपनी में हम इनकी वजह से आए हैं। तो अपने सभी साथियों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको मन लगा के करते रहो, तो आपको जल्दबाजी वाली फीलिंग नहीं आएगी। कंपनी बहुत बड़ी चीज है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये जब भी आएगी सबकी जिंदगी चेंज होगी। डेफिनेटली, नो डाउट। तो बस सर, ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा मैं। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू अमरजीत जी, बहुत थैंक यू अमरजीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ बहुत बढ़िया मैसेज दिया जी कि पेशेंस जी के सर। साथ काम करते रहें। डेफिनेटली जब भी आएगी तो बहुत बड़ा और हिसाब किताब बनेगा कंपनी का। आप ये समझिए जी कि सर, एक बार देखिए ये लाइफ कहा तो था सबकी चेंज होनी है। हाँ, एस सर ने एक बात कही थी सर कि आप गूगल और फेसबुक को मिला लीजिए, जी हम उससे भी बड़ी कंपनी बनने जा रहे हैं। अब आप इसका इस जी सर। लाइन का मतलब समझिए। आप आज गूगल और फेसबुक कहाँ पर है और इन दोनों को मिला के हम उससे भी बड़ी कंपनी बनने जा रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। और सर एक लियो टॉल्स्टॉय को सभी जानते होंगे, बहुत बढ़िया बड़े जी जी दार्शनिक रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जी द जी। टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। द बिल्कुल बिल्कुल। टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम, यानी कि धैर्य और समय बहुत जबरदस्त योद्धा हैं, तो हमें उन योद्धाओं का साथ रखना है, पेशेंस और जी टाइम के बिल्कुल साथ, और बिल्कुल सही डेफिनेटली बोले सर। बहुत सारी चीजें बदलेंगी। चलिए, थैंक जी यू सर, आगे सर। बढ़ते जी हैं। सर। थैंक यू वेरी मच। ओके। चलिए नेक्स्ट संतोष कुमार जी, वेलकम संतोष जी। थैंक यू सर। जी और दोस्तों, माई सेल्फ संतोष कुमार साहू, छत्तीसगढ़ दिल्ली राज्य से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, आज देखिए पैनिक जो लोग हो रहे हैं अनपेशे को लेकर, अगर उनकी गहराई में हम जाएं तो दोस्त, पैनिक वही लोग हो रहे हैं जो एक्चुअल में अनपेशे को समझ नहीं पा रहे हैं, या वो कंटिन्यू वेबिनार में नहीं आते, अनपेशे की जो अपडेट है उसको नहीं सुनते। अगर आपने अनपेशे को समझा, अगर आपके अंदर अनपेशे उतरा, तो मैं तो दोस्तों ये समझता हूँ, क्योंकि वो
चीजें, वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर होती है। ये जितना डिले होगा ना लॉन्च होने के लिए, हम उतने ज्यादा लोगों के जीवन में आन पेशी के माध्यम से एक बहुत बड़ा खुशहाली ला सकते हैं। और अगर आप आन पेशी को समझेंगे तो आपके अंदर भी एक उतावलापन आ जाएगा कि यार मैं कितने लोगों की जिंदगी को बदल सकता हूँ। क्योंकि आन पेशी अपने आप को बदलने के लिए तो नहीं आया है, अगर इसको हम समझें तो ये जो आया है ना एक बहुत ऐसे एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा बदलाव सभी के लिए लेके आएगा। क्योंकि आज तक की जो व्यवस्था थी, चाहे हम स्कूली शिक्षा को देखें, सामाजिक शिक्षा को देखें, पारिवारिक शिक्षा को देखें, हमें एक ऐसी व्यवस्था में बंधे थे मित्रों जहां हमें नौकर बनाने की शिक्षा दी जाती थी, नौकर बनने की शिक्षा दी जाती थी। तो आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं उसका बेस क्या था, नौकर बनाना। लेकिन आज पहली बार किसी ने एक ऐसी व्यवस्था लेके आई है हम सबके बीच में, जो बोलता है कि मैं आपको मालिक बनाना चाहता हूँ। तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए जो समय लगेगा, जो धैर्य चाहिए, वो हमको बना के रखना है। और इस धैर्य के अंदर अगर आन पेशीवाद डिले हो रहा है लॉन्च होने में, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर आप देखिए अभी तक जो वेबिनार हुए हैं और जिन लोगों ने उनको समझा है दोस्तों, आन पेशी अगर आज लॉन्च हो गया, इसका इनकम आना चालू हो गया और आपने आन पेशी को समझा नहीं है, तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप उसको व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। आज जो जो चीजें हो रही है, आज हर वेबिनार में आप आके देखिए, वो समझाया जाता है कि आन पेशी जिस उद्देश्य के साथ, जिस प्योरिटी के साथ इसको हम सब के बीच में लाया गया है, क्या उस प्योरिटी में हम अपने आप को समाहित कर पा रहे हैं? क्या वो योग्यता हमारे अंदर है कि हम इसको एज इट इज, जैसा जिस उद्देश्य के साथ, जिस भावना के साथ आनपीसी हम सबके लिए आया, क्या वो भावना हम प्रवाहित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे अगर हम आनपीसी को नहीं समझते हैं। तो अगर आपके अंदर ये जो चीजें हैं, अभी कुछ बातें हो रही थी कि किसी ने कहा सर वो कर्जे में डूबा है तो इसलिए चाहता है कि वो आनपीसी आ जाए। तो अगर कर्जा पटाने के बाद अगर आपके पास ये समझ नहीं है, तो आप और ज्यादा कर्जेदार हो जाएंगे। क्योंकि ये रिसर्च हुआ है, आप पढ़िए रिसर्च। एक समय आया, लोगों को जो असमानता थी, बहुत पैसे वाले बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, जो कम था वो बहुत गरीब था। तो एक व्यवस्था की गई, एक ऐसा सिस्टम लाया गया, उनको बांट दिया गया पैसा बराबर बराबर। और वो देखा गया कि आने वाले सिर्फ 5 साल में दोस्तों वो पैसा वापस जहां से आया था वहां चला गया। जो जिसके पास से पैसा निकला था, जो ज्यादा पैसे वाले थे, वो पुनः वही पैसा उसके पास आ। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसे कम थे उसके पास समझ नहीं थी। तो आन पेशी आज हम सब के बीच में जो आया है मेरे मित्रों, वो हमारे अंदर एक समझ पैदा करने के लिए आई हुई है। मैं कई बार ये बोलता हूँ, देखिए आज हमारे जो पूर्वज थे, हमारी जो संस्कृति थी, उन्होंने हमें ऐसी ऐसी जीवन शैली दी, जिस जीवन शैली को छोड़कर हम आज एक ऐसी जीवन शैली में जी रहे हैं जहां सुख नाम की चीज नहीं है। भले ही हमारे पास सुविधाएं हैं, लेकिन उससे क्या हमें सुख मिल रही है? क्या नहीं। आपने बहुत अच्छी चीज सुनी होगी कि आप पैसे से दोस्त बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। आप पैसे से खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। लेकिन आन पे सिवाज हमें जो चीज दे रही है दोस्त, एक ऐसी सुकून भरी नींद आप ले सकते हैं, एक ऐसा स्वादिष्ट भोजन आप भूख के साथ कर सकते हैं। उस सिस्टम को समझने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, आन पेशी को समझना पड़ेगा। जो वेबिनार्स में आप आ रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ जितने लोग आ रहे हैं वो इतने लोगों के जीवन को बदलाव में लेके जाने वाले हैं, क्योंकि उनका जीवन तो डेफिनेटली बदल गया। उनका जीवन तो एक स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा कि जिन्होंने भी आन पेशी को समझा है। हम जितने भी लोग हैं, हम सभी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो पैनिक वही लोग होते हैं जो समझना नहीं चाहते। उनको आप बार बार बोलते हैं हम लोग कि भैया इस वेबिनार में आप आइए, उसको समझिए, है ना। क्योंकि दुखी तो सभी हैं सर, दुखी तो सभी हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक अभाव था जीवन में, जिसकी वजह से आन पेशी हम सबको मिला। क्योंकि आपने भी कुछ सोचा होगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, आपने सोचा होगा मुझे परिवार के लिए कुछ करना है। आपने बहुत सारे ऐसे दुख दर्द देखे होंगे कि किस वजह से परिवार टूटते हैं, किस वजह से लोग एक दूसरे से विमुख हो जाते हैं। उन सारी समस्याओं का जड़ अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं उसका समाधान जो लेके आई है दोस्तों, वो आन पेशी है। जो व्यवस्था आज तक चल रही थी, वहां लोग ये नहीं चाहते कि आप आगे आए। आज किसी भी व्यवस्था में आप जाके देखिए, वो हम 90% लोगों के लिए किसी ने नहीं सोचा। एक आज ही मैं एक आन पेशी का एक फाउंडर है दोस्तों, उसके साथ बैठा था, एक इंजीनियर था। वो बाहर से बहुत पढ़ाई करके बहुत सारी चीजें एजुकेशन लेके वो आया देश में, और उन्होंने कुछ बड़े पद में जो लोग बैठे हैं उनसे चर्चा की कि सर आप मुझे सिर्फ 3 साल का समय दीजिए, मैंने जो शिक्षा ली है उसके माध्यम से मैं 3 साल के अंदर इस भारत देश का पूरा नक्शा बदल सकता हूँ। ये सुने कमेंटमेंट किया, आप चाहे तो आप लिखवा सकते हैं, ऐसा बोला। तो जो बड़ा व्यक्ति था ना, जो पद में था, उन्होंने की चीज कहा, मेरे भाई
हम चाहें तो 3 दिन में इस व्यवस्था को बदल सकते हैं, 3 दिन में इसको वापस सोने की चिड़िया बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि अगर हमने सब चीज बदल दिया तो लोग हमें सम्मान नहीं देंगे, लोग हमें वोट नहीं, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हुई दोस्तों। तो आज समाज में जो व्यवस्था है वो नहीं चाहता कि आप और हम उस बराबरी में आए, उस लेवल पे आए। ये तो पहले एक ऐसी सिस्टम है यार जो हमें चाहता है कि भैया आपके जीवन के जो अभाव हैं, दुख हैं, उसको दूर करके, वो अभाव कुछ नहीं है। आनपेसी जब आया है, वो आप सोचिए, हर वेबिनार में यही कहा जाता है कि आनपेसी देने के लिए आया है, देने के लिए आया है। आप भी अगर आए हैं आज, अगर आप आनपेसी में आए हैं तो आप देने वाले बन के आए हैं। इसका छोटा सा उदाहरण अभी आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि हमारे जो सिस्टम है हैदराबाद का, जो वहां पर लोग भिड़े हुए हैं, उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, किस तरह से उनके जीवन में बदलाव लाया जा रहा है। अभी जो पिछला सेलिब्रेशन हुआ दिवाली का, उसको आप देखिए गहराई से, अगर आप समझेंगे दोस्तों, तो जो मैसेज उस सेलिब्रेशन के माध्यम से निकल रहा है वो आपके दिल को टच करेगा, अगर रियल में आप आनपेसी को समझते हैं, रियल में आप इस सिस्टम को समझते हैं। इससे भी पहले भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम आए जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकते थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए, अज्ञानतावश, भूलवश, जो भी हम कहें। ब्लॉकचेन का नाम आपने सुना होगा, जिस टेक्नोलॉजी पे आज वो काम कर रही है, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से गाहे बगाहे ऐसे लोग इतने पैसे वाले हो गए दोस्तों, लेकिन क्या हो क्या रहा है उसका, हो क्या रहा है? क्या वो समाज को कुछ योगदान दे रहे हैं? क्या वो परिवार को कुछ योगदान दे रहे हैं? क्या वो सिर्फ अपने आप को बड़ा बनाने में लगे हैं? लेकिन नॉन-पैसिव अपने आप के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, ये पूरी मानव जाति को बदलने के लिए, मानव जाति के जो अभाव है उसको दूर करने के लिए आया है मेरे दोस्त। तो उसको समझने की जरूरत है, और वो जो चीजें समझ गई, वो जो लोग उसको समझ गए, वो नतमस्तक होंगे हर बार। मैं चाहता हूँ सर, ये 2 नहीं 4 महीना और डिले हो, ताकि मैं कुछ और लोगों के जीवन में बदलाव ला सकूं ऑन-पेसिव के माध्यम से। एक ऐसी मेरी सोच आती है। तो जो रियल में गहराई में जो ऑन-पेसिव को समझता है साहब, उसके अंदर यही भावना रहेगी कि देर आए भले ही, लेकिन आए दुरुस्त। क्योंकि आज तक हम लोगों को लॉन्चिंग के नाम पे जो ठगा गया है, जो धोखे हमको मिले हैं दोस्तों, वो किसी को विश्वास करने के लायक नहीं बनाता। अगर उससे आप देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन ऑन-पेसिव ने एक ऐसी मील का पत्थर हम सबके जीवन में शामिल होने वाला है, एक ऐसा साबित होने वाला है जो हमारे साथ साथ पूरे परिवार को, समाज को एक ऐसा चमत्कार देने वाला है जिसकी आप और हम सिर्फ अभी कल्पना कर सकते हैं। तो दोस्तों, उनको समझाइए, जो पैनिक है उनको लेके आइए वेबिनार में, उनको बोलिए कि भैया आप समझिए, और जो अगर समझ गया तो उसके सवाल और जवाब दोनों खत्म हो जाएंगे, और वो पूरी तरह से ऑन-पेसिव मय हो जाएगा। इसका जो मूल मंत्र है, वी आर सो इन इट टू विन इट, ये निश्चित तौर पे एक ऐसा महा शब्द बनने वाला है, महावाक्य बनने वाला है, जिसकी हम और आप गवाह होने वाले हैं दोस्तों। आप और हम उसके एक हिस्सेदार होने वाले हैं। आप और हम उसके एक ऐसे मालिक होने वाले हैं जिसके लिए जब ये सिस्टम चालू हो रहा था तो आप और हम साथ में थे। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव का क्षण रहेगा, और जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पर उसका और हमारा नाम भी आने वाला है। तो दोस्तों, ये है ऑन-पेसिव, जो जिसको मैंने समझा और जिस गहराई से मैंने समझने का प्रयास किया। मैं तो जितना इसको समझने का प्रयास करता हूँ मुझे बहुत कम लगता है, और आज जिस गति से, जिस विजन के साथ, जिस मिशन के साथ ऑन-पेसिव हमें मिला, तो बार बार मैं अपने अपलाइन को और पूरी ऑन-पेसिव टीम को और टीम बीकॉन फायर की कोर टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस लायक समझा, और आज हम इस टीम में हैं। तो आप भी ऐसा कुछ विजन बनाइए। आइए आप और हम एक दूसरे को मिलकर इस कम्युनिटी को और बड़ा करते हैं, और समाज को बहुत ज्यादा हम देने का प्रयास करेंगे, और यही ऑन-पेसिव का मूल मंत्र है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच संतोष जी। बहुत बेहतरीन मैसेज और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बातों को व्यक्त किया। मतलब आप बधाई के पात्र हैं। हम आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैसेज। देखिए कितना जो आत्मा के साथ और आत्मीयता के साथ ऑन-पेसिव को समझ रहे हैं, तो वो जो शब्द निकलते हैं ना, वो बनावटी नहीं होते, वो अंदर से निकलते हैं। और यही खास बात है ऑन-पेसिव की। कई बार ऐसा लगता है कि यार अगर हमें, मतलब ऑन-पेसिव के लिए जैसा हमें बनाया नहीं है, हमें चुना गया है। हमें ऑन-पेसिव के फाउंडर जितने भी हैं, हम सभी को चुना गया है। साथियों, इस समाज में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहे हैं हम सभी लोग मिलकर, और हमें अपने अपने लेवल पर
एक योगदान देना चाहिए इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को उभारने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों के अंदर बदलाव लाने के लिए हम ईमानदारी से अपना प्रयास जरूर करते रहें। जैसा कि संतोष जी ने कहा, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू वेरी मच अगेन संतोष जी, बहुत जबरदस्त मजेदार है। कितनी बात करें हम, कितना कितना प्रयास करें उन पर शिव के लिए, उतना कम है दोस्तों। ये हमारी जिंदगी का सबसे बेहतर डिसीजन साबित होगा। ये कुछ समय की बात है और ये डेफिनेट होगा, डेफिनेट होगा। ज्यादा लोगों को ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, ये कहावत आपने सुनी होगी। और ऑन पैसिव में 10.5 लाख लोग आ चुके हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 3 साल हो गए हैं, 3 साल से ज्यादा होने वाले हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि कोई चीज धरातल पर नहीं आई, लोग उस पर बिलीव कर रहे हैं, तो ये अंधविश्वास नहीं हो सकता। आप समझिए इस चीज को। ये है, कुछ दम है, कुछ है इसके अंदर, जो लोग दीवाने होते चले जा रहे हैं। आज पूरे विश्व के अंदर लोग इस ऑन पैसिव के अभियान को एक होली मिशन, जिसे कहते हैं पवित्र अभियान के रूप में लेकर चल रहे हैं। क्योंकि किसी के जीवन में अगर आपने ऑन पैसिव दे दिया, तो आप सोचिए उसकी आने वाली पीढ़ियों तक के का इंतजाम कर दिया, कितनी बड़ी बात है। तो मैं अगेन थैंक यू कहूंगा संतोष जी, अगेन थैंक यू ऑन पैसिव और एस मुफर्रा सर। तो टाइम भी हो गया है वर्मा जी। जी संतोष जी को सबसे पहले सर इतनी बेहतरीन सर जानकारी आज ऐसे बोल रहे थे संतोष जी, जैसे गीता का ज्ञान दिया जाता है हाँ सर। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन मतलब तो वक्तव्य हर था। चीज के अंदर से ऐसे निकल रही थी सर, जैसे परमात्मा ने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने मतलब दिया था ज्ञान जी। और ये उनके लिए है ही नहीं, जिनके पास पेशेंस नहीं है तो उनके लिए ये है ही नहीं सर अस्तित्व में। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है सर कि ये हजम नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ होएगा। जी। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने सारी उम्र तक इधर उधर ये दाएं बाएं किया है ना, वो कैसे हजम करेंगे कि इतनी स्टेबल चीज हो सकती है हाँ, कि जिन्हें कोई 3-5 साल लगे। जी। मालिक बनने का फीलिंग ही नहीं आ सकती सर, क्योंकि उन्होंने तो सारी उम्र, आज इस कंपनी में ज्वाइन कर लो, कोई प्रोडक्ट बिक गया, कुछ तो चीजें सर ऐसी मार्केट में आ रही हैं कि एक टेबल वो आ रहा है, कैप्सूल आ रहा है, पता नहीं क्या नाम है, कहते हैं कि जितनी भी आज तक अपनी बीमारी है शरीर के अंदर, वो सारी एक कैप्सूल से ही खत्म। अच्छा जी। अब बताओ, इतनी इतनी बड़े हॉस्पिटल, इतनी इतनी बड़ी मेडिसिन की कंपनी बनी हुई है, तो फिर और बाकी दवाई बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, एक ही दवाई है सारे हॉस्पिटलों में, वही दे दो सब चीजों को। मोदी और साहब लोग से उसके बिलीव संपर्क किया करते जाए इस विषय में, तो हैं जी। मोदी साहब से मतलब संपर्क किया जाए इस विषय में, जब इतनी बेहतरीन मोदी साहब चीजें के हैं। सारे तो सब वर्ल्ड लेवल का मुद्दा है, इसको तो हाँ। उसमें उठाओ अपना, ठीक है ना। तो ये चीजें सर, क्योंकि उन्होंने वही चीजें देखी है, वही चीजें सेल की है, वो कैसे माने कि वे हम फाउंडर भी बन सकते हैं या हमारी लाइफ चेंज हो सकती है या हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, वो उनकी हजम से बाहर है सर चीजें। डेफिनेट। इसीलिए वो चीज जल्दबाजी कर रहे हैं। जो लोग कंटिन्यू वेबिनार में आते हैं, जो समझते हैं, जिनको ये पता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट डिजाइन होते हैं, एस मुफर्रा साहब की वर्डिंग है जो उसका क्या मतलब है, तो वो थोड़े ही सवाल करेगा सर। क्या देवीलाल सर या मांगे राम सर या जस्सी सर, जिनकी लाखों हजारों की संख्या में टीम बनी हुई है, क्या उनको जल्दी नहीं है? जस्सी सर की सर अगर फाइनेंशियली बात करो तो वो बात नहीं है कि जो मतलब हाँ, वो यस इनके यस, पीछे वो बीमार हो गए थे सर, है बताते हैं कि कुछ बिल्कुल फाउंडर्स ने मिलके ही मतलब वो सारा कुछ हैंडल किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको तो सर अपने से कई हजार गुना ज्यादा जल्दी है, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी टीम है, जब वो कुछ होएगा तो उनको बहुत कुछ आएगा। लेकिन देखो सर कितना कितना टाइम दे रहे हैं, कितने कितने बड़े मतलब सेमिनारों के अंदर जो टाइम दे रहे हैं, अपने मतलब उनकी फिजिकली हालत अलाउ नहीं करती, उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। मैंने कल एक आईडी लगाई, आज मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब पैसे पूछे तो आने स्टार्ट हो गए नहीं यार, क्या बात है, तू कह रहा था, कमाल की बात है यार, कल तुमने पैसे लगाए, आज तुम करोड़पति बनने की बात कर रहे हैं। तो ये तो चीजें सर देखो सब मतलब अनबिलीव चीजें हैं जो ये बोल रहे हैं। तो हमें पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, और ये चाहे हम पैनिक हो या ना हो, ऑन पैसिव के ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं है। बिल्कुल। ना एस मुफर्रा साहब आपके पैनिक होने से इसको लॉन्च करेंगे, ना आपके पैसे वापस लेने से इसको लॉन्च करेंगे,
ना आप एक की बजाय 10 आईडी ले ले तो वो लॉन्च करेंगे। उन्होंने तो उसी तरीके से करना है। अब आप धैर्य बना के रखो या ना रखो, उनकी सेहत पे इस चीज को लेके कोई असर नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल ये बिल्कुल हमने देखना है कि भाई मैंने कोई चीज गेन करनी है तो वेट करना पड़ेगा, नहीं करनी है तो भाई अपना बाहर निकलो भी। और क्या हल है इस चीज का, तो कोई और तो हल ही नहीं है। जब बंदा नहीं कह सकता भाई मैं तो पैसे, मैं तो वेट कर नहीं सकता, तो भाई साहब नहीं वेट कर सकता तो एक यूजर बन के आना पड़ेगा, आपकी मर्जी आना तो पड़े ही पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल। तो सर बाकी कोई और साथी सर? बस सर अब तो टाइम भी हो गया है, तो आप क्लोजिंग सेरेमनी कर ही दीजिए। चलो ठीक है सर। जी तो साथियों आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। बहुत से साथियों ने बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो आने वाले हमारे टाइम के अंदर हमें बहुत कुछ देंगी वो चीजें, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सभी साथी जो आज मंच पे उपस्थित हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी आओ, साथ में आपने जो आगे किसी नए बंदे को ज्वाइनिंग करवाया तो उसको मंच के ऊपर जरूर लेके आओ साथियों, क्योंकि जब तक वो नॉलेज नहीं लेगा तो उसके क्वेश्चन खड़े रहेंगे ऐसे ही, और वो आपको परेशान भी करेगा, खुद भी परेशान रहेगा। तो परेशानी से जो हल निकालने का तरीका है नॉलेज। नॉलेज कहाँ मिलेगी? नॉलेज मिलेगी मंचों के ऊपर, चाहे वो टीम चैंपियन का है, टीम ग्लोबल का है, टीम बीकॉन फायर का है। यहाँ आपको सिर्फ एक चीज का प्लस पॉइंट है बाकी मंचों से, कि यहाँ आपको फुल आजादी है बोलने की भी, अपनी बात रखने की भी। बड़े मंचों के ऊपर हमें वो आजादी नहीं मिल सकती क्योंकि वहां नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होते हैं। तो साथियों इसी तरीके से मंच से जुड़े रहो, और सभी साथियों का बार बार इस मंच के ऊपर वेलकम है, सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने मूल मंत्र के साथ टीम का आज की जो अपना सेशन का समापन करते हैं। तो सर अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए प्लीज सबको। जी डॉक्टर विकास सर हैं सर, हैंड रेस किया उन्होंने। क्या बात है सर, डॉक्टर विकास जी। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब को तो सर चलो एक बार, हाँ और एक बार क्लोजिंग भी डॉक्टर विकास जी से ही करवाइए सर। ठीक 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 बिल्कुल। हाँ, वो हमारे कोर टीम के मेन सदस्य हैं सर। वेलकम डॉक्टर विश्वास जी, बिल्कुल शुभ संध्या सभी को। लास्ट मोमेंट पे आप आए हैं। आप लोगों का दर्शन कर रहा हूँ एक सप्ताह बाद। मतलब मुझे तो बहुत ही खराब लग रहा था कि हम मीटिंग में नहीं आ पा रहे थे। तो इसे मैं बीमार पड़ गया था समझिए। मतलब मीटिंग हमारे लिए एक औषधि है। तो किसी भी मतलब नेशनल राज्य स्तर का मीटिंग बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो मुझे बहुत खराब लग रहा था। और अभी कुछ एक फाउंडर ने बोला था कि हम हरीश सर जी का और दो सर का आवाज बहुत बढ़िया है। तो मैं यह पूछना चाहूंगा, मैं भी क्या खाऊं कि मेरी भी आवाज अच्छा हो जाए। क्योंकि मैं एक बार मैं गया था एक लड़की देखने के लिए, तो दूर से मैं फोन किया कि दीदी आ जाओ, बोला आ जाइए। तो फिर मैं गया तो मेरे को ऊपर से नीचे तक देख रही है वो दीदी। बोला क्या देख रही है? बोला दीदी कहाँ है? बोला दीदी, बोला अभी फोन किसने किया था कि 9981414194। बोला मैं तो करे कि मैंने सोचा कि दीदी बोल रहा है। तो मैं मेल आवाज से मेल आवाज कैसे हो वो दवाई हरीश सर जी मुझे बता दीजिएगा, तो मैं मेरा भी आवाज बुलंद हो जाएगा। ये तक आप मजाक तो था। अच्छा विकास सर उन्होंने हमारी आवाज अच्छी बताई है, लेकिन आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है सर। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। सर क्या है कि जैसे कि लोगों को ये बताया गया, तो वास्तव में जिस प्रकार उम्मीद जताया गया कि इतना मिलेगा इतने मिलेगा, लोगों ने सोचा है कि 102 दे करके मैं ऐश को खरीद लिया, मैं हरीश सर को खरीद लिया। तो ऐसे नहीं होता है, किसी भी चीज को बनने के लिए समय लगता है, ये हम भी समझते हैं। मेरे जो साथ जुड़े हैं वो भी बहुत माथा खाते हैं, बहुत ही बोलते हैं। मैं मेरे तरीका से समझा देता हूँ, सभी को समझा देता हूँ। और ये तो आएंगे और जरूर आएंगे। अभी सर जी बोल रहे थे कि गूगल और फेसबुक मिला करके जितना बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा बात बोले है एस मुफारे सर। हमें पेशेंट रखना पड़ेगा, समय भी हो गया। वी आर इन इट टू विन इट। सभी को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। चलिए नमस्कार सभी को प्रणाम। जी जी चलिए और अपने हम एक बार मैं सोच रहा था वर्मा जी,
जी। हमारे इस मंच से काफी अलग अलग स्टेट से लोग जुड़ते हैं। एक बार हम एक प्रोग्राम अपने बिल्कुल हरियाणवी अंदाज में करें, हरियाणवी बोली में, ये एक यूनिक सी बात हो रहेगी, अलग सा रहेगा। नहीं, अपनी हरियाणवी को तो सर वो समझ जाएंगे, लेकिन अगर वो उन्होंने ये डिमांड रख दी कि हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, फिर अपने पल्ले कुछ नहीं आना नहीं, सर, ये कोई देख लो। बात नहीं, उनके ज्यादा लोग होंगे तो वो उनके अपनी लैंग्वेज में ही बोल सकते हैं। चलो एक ठीक है सर। चलिए देखते हैं, इस पे भी बात करेंगे। तो भाइयों, कोई नहीं। आज का कार्यक्रम को हम यहीं पर समापन की तरफ ले जाते हैं, और टेंशन फ्री रहो। जी सा लो कति ऑन पैसिव में आने के बाद, जी सा का मतलब एंजॉय, एंजॉय और एंजॉयमेंट। ऐश करो। ऐश करो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। आप We are in सभी it को to win unmute it. कर- We are so in it to win it. We are so We are so in it We are to so win in it to it. win it. Yes, so in it to win it. definitely, We are definitely so लोग in it to जीतेंगे win it. साथियों यहाँ पर। We are so in it to win it. Thank you So in very it much to win all it. of you, my dear friends. Thank you very much. Thank you, Harishji. Yes, 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 yes. Thank you, thank you, We thank need you. to win it. So we need to win it. Great, great, great. गर्व से कहते हैं हम ऑन पैसिव ऑन करते पैसिव हैं। करते हैं, हम गर्व से Yes, कहते हमें हैं, ऑन गर्व पैसिव करते है कि हैं। हम ऑन पैसिव करते हैं। Yes, yes. गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। We are so in it to win it. Thank you very much all of you, my dear friends. मिलते हैं कल। Thank you, Harish sir. Thank you. Thank you.